नमस्कार। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपको आज 1 करोड़ रुपए मिला और आपको किसी ने कहा कि आज आप अपने सपनों का घर बना लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या डिसीजन करेंगे? क्या डिसाइड करेंगे आप कि मुझे क्या करना चाहिए बोल? मैं बताऊँ? आप सबसे पहले लोकेशन सेट करेंगे कि हाँ, मुझे फलाँ जगह ज़मीन लेना है। मैं उस बिल्डर से अपना घर बनाऊँगा, उस आर्किटेक्चर से अपना पूरा डिज़ाइन करवाऊँगा, उस इंटीरियर से अपना घर डिज़ाइन कराऊँगा बोल। मगर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मिस करते हैं यहाँ पे वास्तु। क्या होता है वास्तु? आज हम इस पॉडकास्ट में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ हमारे आज के गेस्ट महावास्तु आचार्य श्री विकास भुवनिया जी से। हेलो सर। हेलो। जनी सर, मैंने अब तो क्वेश्चन मैंने पूछे कि अगर कोई चाहे तो क्या करना चाहेगा, सबसे पहले वही देखते हैं। बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वास्तुशास्त्र होता क्या है? वास्तु का अगर आप ब्रेक करें, संस्कृत शब्द वास हम्म। मिलता है आपको, और वास का अर्थ होता है किसी भी स्थान में वास करना। तो वास्तु का वैसे मीनिंग है एक ड्वेलिंग, एक हाउस, एक रहने की जगह, एक स्थान, है ना। तो किसी भी जगह को जब रहने लायक बनाया जाता है तो कहा जाता है कि उसका वास्तु। तो सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आज पहले ट्रेडिशंस में तो घर वास्तु के हिसाब से ही बनते थे, बिल्कुल। क्योंकि पूर्व काल में जो है पंडित जी आते थे, जमीन देखते थे, घर वगैरह बनाते थे, उसके अकॉर्डिंगली सब कुछ बनता था। जी। नॉर्थ में ये होना चाहिए, साउथ में ये होना चाहिए। बट आज के डेट में ट्रेडिशन वैसा नहीं। तो क्योंकि जरूर फ्लैट्स आ गए हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं, तो वैसे एक जगह पे आप कैसे वास्तु चेक कर पाएंगे? जो ऑलरेडी घर बन चुके हैं, अगर उनको अपने घर का वास्तु चेक कराना है कि भाई अगर मैं इतने साल से घर में रह रहा हूँ, उसके बाद भी कुछ पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही हैं, या तो कोई भी काम करने जा रहा हूँ, होते 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 एंड मोमेंट में वो चीज ऐसा आता है कि वो माइनस में चला जाता है या नहीं हो पाता है, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चंस एक साथ आ गए हैं। मैं स्टार्ट करता हूं कि पहले के जमाने में जो वास्तु होता था वो तो सबसे बेस से होता ही था। पहले जब वो घर बनाते थे या कोई भी साइट बनाते थे तो स्टार्टिंग से वास्तु देखते। बीच में एक टाइम ऐसा आया, बोल लीजिए किसी और का राज हो गया यहाँ भारत में, फिर और भी दूसरे लोग आ गए, आप जानते ही हैं। तो धीरे धीरे ना ये चीजें छुपा दी गई, मिट गई, लोगों के मतलब सोच से निकल गई। बाद में जब लोगों ने वापस देखा, पहले के लोग कम होते हुए भी सुखी कैसे रहते थे, या कमी तो होती ही नहीं थी एक तरह से, जिनको जितना चाहिए उससे ज्यादा ही होता था, पर्याप्त होता था। तो उन्होंने ढूंढा वापस, तो लोगों को वो शास्त्र वापस मिले, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि शास्त्र जला भी दिए गए थे। तो जो हमारे यहाँ तो देखिए श्रुतियों का ज्ञान है, यानी सुन के याद किया जाता है। तो वो जो परंपरा चली आई, सुन सुन के आगे आगे शिष्यों को दिया गया, तो उससे जो जिंदा रहा उतना ही हम आज यूज कर पा रहे हैं। पूरा वास्तुशास्त्र तो बहुत विराट होगा, लेकिन आज भी जो हम यूज कर रहे हैं वो अपने बहुत ही अच्छे स्थान में है। कैसे? जो वास्तु आज से कुछ साल पहले, 30-40 साल पहले जो लोगों ने वापस लाया कि भाई किस तरह से लोग सुखी रहते थे, तो उनको वास्तु मिला। और भी विद्याएं हैं, ज्योतिष भी है, अंक शास्त्र भी है, लेकिन वास्तु से वो एक एनवायरमेंट को, एक साइट को सेट कर सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे हमारे जो गुरु हैं वास्तु, उन्होंने इस पे अपनी रिसर्च की, पिछले 36 साल से उनकी रिसर्च भी चल रही है, वो प्रैक्टिस भी करते हैं, वो सिखाते भी हैं। तो वो जो रिसर्च है वो आज हमारे काम आ रही है। जितना वास्तु हमारे पास श्रुतियों का था वो, और उस पे की गई रिसर्च, क्योंकि जो बेस नॉलेज है ना वो बहुत बेसिक है। आज वास्तु में आप देखेंगे तो आप भी अगर नेट पे सर्च करेंगे, कोई भी सर्च कर सकता है, तो वो जो 4 कोनों का ज्ञान होता है कि नॉर्थ ईस्ट, हाँ 4 डायरेक्शन और 4 कोने, तो वो ज्ञान तो बहुत सीमित है। लेकिन जब आप उन 4 डायरेक्शन के बाद उनके अंदर भी झांकेंगे, 8 दिशाओं के बाद, तो उसमें हमको विश्वकर्मा प्रकाश जो वास्तु का ग्रंथ है, एक बहुत ही प्राइम, और भी ग्रंथ है लेकिन विश्वकर्मा प्रकाश में वो कंप्लीटली एक्सप्लेन्ड है। तो उसमें हमको मिलता है कि उन 4+4 यानी कि 4 मेन डायरेक्शन, 4 कॉर्नर डायरेक्शन, 8 दिशाएं, उनके बीच में भी जब हम देखते हैं तो वहां पे भी उसके एट्रीब्यूट्स मिलते हैं विश्वकर्मा प्रकाश में। 2 श्लोक ऐसे हैं जिसमें इनके एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं। श्लोक जान सकते हो सर? हाँ, वो श्लोक एक्सप्लेनेशन है। उसमें एक्सप्लेनेशन में ये है कि जब आप नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में भी देखेंगे, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना उत्तर, उत्तर पूर्व, मध्य, तो श्लोक क्लियरली बताता है कि उत्तर और उत्तर पूर्व के मध्य में भी हमको देखना है। और उसके मध्य में क्या है? उसके मध्य में है हेल्थ का पार्ट, हेल्थ का जोन बोल सकते हैं हम आज के मॉडर्न लैंग्वेज में। तो वो स्वास्थ्य का जोन उसमें बताया गया। तो इस तरह से उन्होंने हर 2-2 दिशा के बीच में भी स्टडी किया है, और उन श्लोकों में पूरा डिस्क्रिप्शन है। तो उस डिस्क्रिप्शन को जब हम यूटिलाइज किए, और उस पर रिसर्च चल रही इतने सालों से, और उसको यूज करके हम लोगों का भला भी कर रहे हैं। तो इस तरह से ट्रेडिशनल वास्तु, मॉडर्न रिसर्च वास्तु, और उसके साथ हमने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और कर दिए हैं। वास्तु के साथ हम उसमें एस्ट्रोलॉजी भी देखते हैं, उसमें न्यूमरोलॉजी भी देखते हैं, उसमें व्यक्ति की प्रकृति भी देखते हैं, उसमें एनर्जी फील्ड्स को भी देखते हैं। तो इस तरह से वास्तु बहुत विराट वैसे भी हो चुका है। लेकिन जितना, अब आपका जो सेकंड पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे थे आप सेकंड में? सेकंड में ट्रेडिशन जो हाउसेस रहते थे वो, हाँ, जो और ऑलरेडी अभी बन चुके हैं, क्योंकि ये तो हो गया जब हमको शुरू से स्टार्ट करना है। लेकिन जो ऑलरेडी बन चुका है साइट, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कोई बिजनेस प्लेस हो, मॉल हो, तो इसमें जो बने बनाए में हम पूरा तो तोड़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा खर्च हो जाएगा।
तो आज ये जो 16 जोन्स का जो ज्ञान है उसके हिसाब से हम अगर करेक्शन भी करते हैं बिना तोड़फोड़ का, वो भी काम करता है और उस पर भी रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है और वो रिजल्ट्स दे रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे पहले लोग बोलते थे ना कि वास्तु सिर्फ भारत के लिए है, ऐसा नहीं है। उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके जब हम पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं तो वो वहां भी रिजल्ट्स। मतलब ये तो काफी अच्छे से बताया आपने कि जब तो मैंने सुना था कि अगर मान लीजिए कि आपका नॉर्थ खराब है या नॉर्थ सही करना है तो जनरली जो है वो बोलते या तो आप उसको चीज को हटा दीजिए वहां से, या तो तोड़ दीजिए या कुछ नया बनाइए वहां पे। बट आपका मतलब कहना है ऐसे कि बिना तोड़फोड़ किए भी हम लोग अपने घर के वास्तु को जो है एकदम परफेक्टली ठीक कर सकते हैं बोल के। हाँ देखिए क्या होता है ना, पूरा तोड़ देना सोल्यूशन नहीं है। जैसे कोई चीज कहीं पे गलत है तो आप उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, करेक्शन भी कर सकते हैं, उसके रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट नहीं आते होते तो मैं तो आज भी बोलता कि जो वास्तु बोलता है कि यहाँ पे ये होना चाहिए तोड़ के ठीक कर दो। अब जैसे कि साउथ ईस्ट का अगर एक एग्जाम्पल ले तो साउथ ईस्ट में अगर आपने काला पत्थर लगाया, जनरली किचन रखते हैं लोग साउथ ईस्ट में क्योंकि अग्नि का जोन है, साउथ ईस्ट में अगर काला पत्थर है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है पैसे से रिलेटेड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम पूरा किचन तोड़ दें, पूरा रसोई तोड़ दें या उसका पत्थर तोड़ के नया लगा दें, है ना, वो बहुत बड़ा खर्च है। तो सिंपल सा सोल्यूशन भी मैं उसमें आपको दूंगा कि एक काला स्टोन ऑलरेडी लगा हुआ है, आपका अग्नि उसके ऊपर है, अगर आप उन दोनों के बीच में एक बैलेंसर स्टोन लगा दो, बैलेंसर स्टोन हम उसको बोलते हैं, उसका हम कलर आपको बताते हैं। जैसे साउथ ईस्ट में है तो वो ग्रीन कलर का रहेगा, अगर वही किचन आपका नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट में आ जाता है तो वो येलो कलर का रहेगा। तो इस तरह से वो अलग अलग कलर का स्टोन होता है, उसको हम अगर अग्नि और वो काले पत्थर के बीच में लगा दें तो वो उसको बैलेंस कर सकता है। आपको कहीं कोई तोड़फोड़ की जरूरत नहीं, उससे भी रिजल्ट्स आते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया जो व्यूअर्स के भी काफी काम आएगा कि अगर एक्चुअली ब्लैक स्टोन है जो कि लोगों के यहाँ होता है, मैक्सिमम लोगों के यहाँ, तो वो जरूर से एक ग्रीन मार्बल गैस के नीचे लगा दें। गैस स्टोव है उसके नीचे भी ग्रीन मार्बल, जितना बड़ा गैस बर्नर है लगभग उतना बड़ा स्टोन उसके नीचे सरका दें, स्टोव और प्लेटफॉर्म के बीच में। बिल्कुल। ओके, तो जनरली इससे मतलब पॉजिटिव इफेक्ट मतलब कैसे देखने को मिलेगा उनको कि हाँ ये एक बैलेंस करता है। क्योंकि मैं आपको अगर कंसेप्ट समझाऊं तो काला क्या होता है, जनरली काला और नीला पानी के लिए लिया गया है, और अग्नि की दिशा में अगर पानी आया तो वो वहां का जो एट्रीब्यूट है उसको खराब करता है। वहां का एट्रीब्यूट है कैश फ्लो। तो अगर किसी का कैश फ्लो खराब हो रहा है, सबसे पहले ढूंढे साउथ ईस्ट में उसने क्या काला नीला कर दिया है, उसको हटाना है। और अगर अग्नि है वहां तो अग्नि और उस काले पत्थर के बीच में एक हरा पत्थर जो उसका बैलेंस करता है वो लगाना है। सिंपल। अब आपने तो ब्लैक स्टोन के लिए बता दीजिए, अब किसी ने मार्बल या व्हाइट टाइल्स लगा के रखा है उनके लिए फिर सेम। देखिए मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हम जो करेक्शन की बात कर रहे हैं उसमें यह है कि अगर आपके यहाँ वो प्रॉब्लम है तब आप उसका सोल्यूशन करिए। क्योंकि डॉक्टर के यहाँ आप जब जाते हैं आप यूं ही तो नहीं जाएंगे कि डॉक्टर साहब बस मुझको देख लीजिए। आप बोलेंगे मेरे को पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम है, आप एक प्रश्न लेके जाएंगे, आप एक प्रॉब्लम या कंसर्न लेके जाएंगे। तो अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जबरदस्ती दवाई मत खाइए, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सही कहा आपने कि अगर आपके पास प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आपका सब कुछ ठीक ठाक चल ही रहा है तो अननेसेसरी चीजों को चेंजेस मत कीजिए। जो चीज जहाँ जैसा रखा हुआ है उसको वैसे ही आप यूटिलाइज करते रहिए बोल के। अगर आपके घर में या आपके माइंड में ऐसा कुछ है कि हाँ मेरा चीजें सब चीज मतलब एज फॉर थिंकिंग नहीं जा रही है, तब आप कुछ चीज इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो उसमें। बिल्कुल। तो विकास एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल पूछूंगा मैं। जनरली आपका नाम थोड़ा यूनिक है, विकास भुवनिया जी। तो ये भुवनिया जी के बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल बताएंगे क्या आप? हम लोग अग्रवाल हैं और अच्छा, हमारे जो बोलते हैं ना राजस्थान में देश होता है तो वो भुआना है, तो उसके कारण हम भुवानिया लिखते हैं, अदरवाइज अग्रवाल भी लिख सकते हैं। एक ही है, अग्रवाल एंड भुवानिया। ओके, विकास भुवनिया जी पूरा है। जी जी। आपका ये वास्तु शास्त्र में जो है इंटरेस्ट या जो आप बताते हैं, ये कितने सालों से आप ये चीज को एडमायर लेके चल रहे हैं? देखिए आज से करीब 28 ईयर्स पहले मैं इससे इंट्रोड्यूस हुआ था वास्तु से, और उस समय से समझिए मैं इसको समझते आ रहा हूँ। मैं कुछ टाइम में मेरे को काफी कुछ जो बेसिक है, जो बेस है वो समझ में तो आ गया था, लेकिन मैं किसी के अप्लाई नहीं करता था क्योंकि मैं उस समय पढ़ ही रहा था। बाद में मैं जब सूरत में था तो वहां पे मेरे को करेक्शन सीखने का मौका मिला। कोई थे जो करेक्शन ही सिखा रहे थे सिर्फ वास्तु, तो मैंने वो करेक्शन सीखने के बाद लोगों के अप्लाई करना चालू किया ऐसी शौकिया एज अ हॉबी, और वो एज अ हॉबी बढ़ते बढ़ते एक प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गया। और अब प्रोफेशनली जब करते हैं तो आपको सब कुछ आना चाहिए। तो जहां मैं अटकता था मुझे लगता था कि इसमें कुछ कमी है जो मैं नहीं सीख पाया हूं, तब मुझे मिला महावास्तु और मैंने महावास्तु में जाके सीखा, और मेरे को महावास्तु में एक्चुअली वास्तु के सारे आंसर्स मिले, क्योंकि वहां मुझे ना तरीका मिल गया कि आंसर ढूंढना कैसे है, रेमेडीज बनानी कैसे है, रेमेडीज देनी कैसे है। पहले हम क्या करते थे, या कि मैथ्स में भी जैसे हम सीखते हैं तो मैथ्स में हम एक मेथड सीखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ एक वो नहीं दे दिया जाता है कि ये कर दो, यहाँ पे दिया जाता है कि आप मेथड सीख लेते हो कि आप किस तरह से भी कर सकते हो रेमेडीज। सर अभी आपने महावास्तु कहा, तो वास्तु जो आप सीख रहे थे और महावास्तु में इसमें आपने डिटेलिंग में सीखी, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक एडवांस वर्जन है बोलना चाहिए, मॉडर्न वर्जन है, रिसर्च वर्जन है वास्तु का महावास्तु। ये आपने कहाँ से सीखा? ये दिल्ली से, दिल्ली से सीखा भारत में, दिल्ली में। ओके,
तो मतलब टोटल 28 ईयर्स से जो है आप इस चीज 28 ईयर्स पहले मैं इंट्रोड्यूस हुआ था इससे, लेकिन पिछले 16 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं महावास्तु प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो 16 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं महावास्तु प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो कि एक मॉडर्न रिसर्च वर्जन है, जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। और दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं। वास्तु में जब हम काम करते थे, या कोई भी काम करता था पहले भी, तो वास्तु में अगर कुछ डिग्री का टिल्ट भी है, क्योंकि हर किसी का घर या ऑफिस या बिजनेस प्लेस परफेक्टली नॉर्थ में अलाइन नहीं होता, 0 डिग्री पे अलाइन नहीं होता है ना, तो उसमें अगर 5-10 डिग्री का टिल्ट भी होता था तो हम पहले उसको कंसिडर कर लेते थे कैजुअली कि चलो 5-10 डिग्री है, चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने और काम किया तो उसमें 5-10 के बाद 15, 20, 30, 40 डिग्री, जिस दिन 40-45 डिग्री का टिल्ट आ गया किसी के यहाँ, तो वो कॉर्नर में ही चला गया नॉर्थ। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि मेरे को इसके बारे में और जानना, और इस पे मैं ढूंढते 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 पहुंचा महावास्तु में, जो कहता है कि जहां नॉर्थ है वहीं से काम शुरू करो, वही ट्रू नॉर्थ, चाहे वो कॉर्नर में क्यों ना घुस गया हो नॉर्थ। एंट्रेंस जो ट्रू नॉर्थ सेंटर पे खड़े होके जिस डायरेक्शन में नॉर्थ दिखाएगा, आपको उसी नॉर्थ के हिसाब से काम करना है, ना कि सीधा सीधा नॉर्थ ले लेना है वॉल। तो वो होता है सही काम करना, ये समझ में आया मुझे, क्योंकि जब हम इस तरह से काम करते हैं, सही ट्रू नॉर्थ को, 0 डिग्री नॉर्थ को नॉर्थ लेके, तब हमको रिजल्ट्स भी सही मिलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे करेक्ट गेट है, हमको मालूम है ना, एक साइट जो होती है, चाहे वो 100 स्क्वायर फीट हो, चाहे वो 1 लाख स्क्वायर फीट हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसमें एक साइट में एक 4 दीवारी में 32 गेट्स, 32 एंट्रेंसेस या 32 अलग अलग प्रकार के रिजल्ट्स बोल सकते हैं। हर एंट्रेंस का एक रिजल्ट होता है, तो हमको 32 प्रकार के रिजल्ट्स पॉसिबल है, यानी कि 32 एंट्रेंसेस पॉसिबल है। अब उन 32 के अलग अलग रिजल्ट्स हैं, कुछ के अच्छे हैं, कुछ के बुरे हैं। तो जब हम 0 डिग्री लेके काम करते हैं, तो हम सही एंट्रेंस जब निकालते हैं तो हम उस सही एंट्रेंस को पकड़ पाते। लेकिन अगर हमने वो 10 डिग्री से भी मिस कर गए, हम जो सही डिग्री है वो हम मिस कर गए 10 डिग्री, नॉर्मली कैजुअली ले लिया, चलो इसको ले लेते, हमने तो सही एंट्रेंस निकाल के भी गलत एंट्रेंस चूज कर लिया। सोच के देखिए, 10 डिग्री के मिस होते ही एंट्रेंस शिफ्ट हो गई, तो आपने तो गलत एंट्रेंस निकाल लिया ना, सही निकाल के भी आपने सही छोड़ दिया और गलत। तो ये डिफरेंस है ट्रेडिशनल, मैंने तो दोनों किया है, प्रैक्टिस भी दोनों, इसलिए ट्रेडिशनल वास्तु में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसको महावास्तु ठीक कर। जनरली आप मतलब एक थोड़ा सा यूनिक आंसर हो गया आपका, जो है कि डिग्री वाइज जो है जी बिल्कुल। जनरली क्या होता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नापते हैं, बोलते हैं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, यहाँ नॉर्थ साइड में ये रहना चाहिए, वेस्ट में ये रहना चाहिए, ईस्ट में ये रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा 4 डायरेक्शन में जनरली सब बना के उसको दे देते हैं। और आप जो डिग्री का हिसाब जो बता रहे हैं ना, ये एकदम नया है। ये अब जनरली हम जैसे कॉमन लोगों को तो डिग्रीज के बारे में आइडिया है, डायरेक्शन आप पूछेंगे तो मोबाइल में खोल के कंपास देख के बता देंगे। बिल्कुल, बट डिग्रीज तो कोई अच्छा महाविशेषज्ञ ही बता पाएंगे कि डिग्रीज आपको इस तरीके से आपने बोल के। देखिए, हमने सीखा महाविशेषज्ञ से है, तो हम काम भी उसी तरीके से करेंगे। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या होता है ना, एक सर्कल जो होता है, भाई घर स्क्वायर होता है लेकिन स्पेस तो गोल होता है ना, सर्कल। जब भी आप कोई स्पेस लेते हैं तो उसमें आप 360 डिग्री पे काम करते हैं। तो हमने क्या किया, सिंपल 360 को डिवाइड कर दिया 16 जोन से, तो हर एक हो गया 22.5 डिग्री का एक जोन। और जब उस 22.5 डिग्री के एक जोन को डिवाइड किया फर्दर, तो 32 दरवाजे मिल गए। 16 जोन डिवाइड बाय 2, 32 दरवाजे, तो हर एक दरवाजा हो गया 11.25 डिग्री, 11.25 डिग्री प्रिसिजन। और ये इतना प्रिसाइज क्यों है? क्योंकि हमारे जो वास्तु के गुरु हैं वो खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब वास्तु में घुसेगा तो वो ऐसी तहलका मचाएगा। मतलब एकदम तो यूनिक हो गया सर। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वास्तु में, तो उनका भी करियर सेम ऐसे चालू हुआ होगा, कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हुआ होगा, तो उन्होंने काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने काफी अच्छा नॉलेज गेन किया होगा उसमें। हाँ, उन्होंने तो पेपर्स भी प्रेजेंट किए हैं, उनके पेपर्स एक्सेप्ट भी हुए हैं वर्ल्ड वाइड। अच्छा बताया विकास सर, अभी आपने मुझे जनरली, मैं तो आपको पीछे मेरा एक और क्वेश्चन था उस बीच में कि जो पहले तो अपना लैंड है, अपने हिसाब से हम लोग उसमें काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक फैमिली है जिसने 3 या 4 BHK घर फ्लैट लिया है। अब फ्लैट में उन्होंने सब कुछ पूजा हो सब कुछ करा लिया, बुकिंग अमाउंट दे दिया। अब कहीं से उनको पता चला कि अरे यार एक बार वास्तु दिखा लो बोल के, उस कंडीशन में आप उनको क्या, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास आ गए खोजते हुए कि यार विकास सर से एक बार बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, एक बार वास्तु दिखाई देते हैं, अब इतना सब कुछ कर ही रहे हैं, इंटीरियर करवाएंगे, खर्चा करेंगे, तो वास्तु भी करवा लेते हैं बोल के, तो वैसे अकॉर्डिंगली आप कैसे उसमें मतलब एग्जामाइन करेंगे या उसको कैसे आप सजेशन प्रोवाइड करेंगे, क्या उसमें ठीक है क्या नहीं है ऐसे बोल के? देखिए, इसमें कंडीशंस कई आ सकती हैं। एक आपने जो फ्लैट का पूछा, तो फ्लैट में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं होता कि हम दरवाजा चेंज कर, तो यहाँ तो हमारा जो मॉडर्न वास्तु है, मतलब ट्रेडिशनल को छोड़ के महावास्तु, ये बहुत ज्यादा काम आएगा। कारण जब दरवाजा चेंज नहीं हो सकता तो उसका करेक्शन ही पॉसिबल है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट 32 में से ऑलमोस्ट सभी दरवाजों के करेक्शंस पॉसिबल। सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊंगा, साउथ वेस्ट के आसपास के जो कुछ दरवाजे हैं, 4-5 दरवाजे, वो दरवाजे छोड़ दीजिए, क्योंकि उनका करेक्शन ना बहुत ज्यादा रिजल्ट नहीं देता। हमने ट्राई किया है कि हमारी तो ये रिसर्च बेस्ड है ना, हमारे जैसे 10,000 प्रोफेशनल
प्रोफेशनल ऑल ओवर द वर्ल्ड काम कर रहे हैं। तो सबने जब ट्राई किया तो साउथ वेस्ट के आसपास के दरवाजे का रिजल्ट, करेक्शन का रिजल्ट बहुत जल्दी नहीं आता, या मैक्सिमम लोगों को नहीं आता, कुछ लोगों को आ भी गया किस्मत के हिसाब से। तो एक तो साउथ वेस्ट का दरवाजा, साउथ वेस्ट के आसपास का दरवाजा कभी किसी को नहीं लेना चाहिए। मैं तो ये उनको सजेस्ट करूंगा। तो जब भी घर लें, फ्लैट लें स्पेशली, तो साउथ वेस्ट का दरवाजा अवॉइड करें और नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट। अगर ये दो चीज वो अवॉइड कर दें तो बाकी सभी चीजों का हमारे महावास्तु में करेक्शन पॉसिबल है। मेजर कंडीशन आपने बता दिया है कि नॉर्थ ये इसलिए क्योंकि ये एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक, मतलब लोगों के यहाँ जो आप मैक्सिमम बड़े से बड़े हादसे सोच सकते हैं वो इन दो चीजों के कारण हो सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक टॉयलेट एक ही जैसा इफेक्ट आता है, और साउथ वेस्ट का दरवाजा या साउथ वेस्ट का एंट्रेंस जो रहता है, मेन एंट्रेंस वो नहीं होना, मेन एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे फैक्ट्री। कोई ऐसा लाइव इंसिडेंट सर आपके साथ ऐसा हुआ, मतलब जहां आप गए हो, क्लाइंट का नाम नहीं है बट एक स्टोरी टाइप का आप बता सकते हैं कि भाई मैं वहां गया था, इस टाइप से आपने उसमें किया हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक फैक्ट्री का केस बताऊंगा। उनका साउथ वेस्ट का गेट, अब साउथ वेस्ट क्या हुआ, जैसे मैं आपको 16 दिशाओं के बारे में बता रहा था, तो उसमें साउथ आप जानते ही हैं, और साउथ वेस्ट कॉर्नर में जनरली लोग लेते हैं। हमारा जो साउथ और साउथ वेस्ट एग्जैक्ट आएगा डिग्री के हिसाब से, उनके बीच में आता है साउथ वेस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, उनके बीच में साउथ वेस्ट, तो वो भी साउथ वेस्ट का एक पार्ट। तो साउथ वेस्ट के दरवाजे भी साउथ वेस्ट जैसे ही खराब है। साउथ वेस्ट का गेट था उनका, और उनकी सिटिंग थी, मतलब समझ लीजिए साउथ वेस्ट। तो वो क्या सोच के रखे थे कि मेरा गेट जो है वो साउथ में है, क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट में वो बैठते थे। सारा एनालिसिस किया उनका, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ रही थी उनको। जो भी उनके यहाँ मतलब पैसा तो आता था, लेकिन जो भी आता वो उनका कहना था कहाँ खर्च हो जाता है या कहाँ चला जाता है, कहाँ वेस्ट हो जाता है। उनके जो शब्द थे, वेस्ट हो जाता है। उससे हमने पकड़ा बिना उनके यहाँ गए कि उनका दरवाजा साउथ वेस्ट का है, क्योंकि कई बार व्यक्ति वही कहता है जो उसके एनवायरमेंट में, उसके अवचेतन में तो वही होता है ना, उसके सबकॉन्शियस में वही चीजें होती है जिस चीज को वो जी रहा होता है। तो उसका एनवायरमेंट जो बोलता है ना, वही वो बोलता है। तो जैसे उसने कहा पैसा कहाँ वेस्ट हो रहा है, मैंने उनसे तुरंत पूछा कि क्या आपका दरवाजा साउथ या साउथ वेस्ट के आसपास का गेट है? उनके नक्शे बनवाए गए, क्योंकि हम लोग नक्शे पे प्रॉपर वर्किंग होती है, नक्शे के ऊपर उस पे 16 जोन्स पूरे ड्रॉ होते हैं, पूरे मार्क होते हैं। उसके बाद 32 दरवाजे मार्क होते हैं, और एग्जैक्टली पिन पॉइंटेडली पता चलता है कि कौन सा गेट है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नक्शे बनते ही पता चल गया कि साउथ वेस्ट का गेट है। अब साउथ वेस्ट हो या साउथ वेस्ट हो, वो एक ही जोन में आता है। हमने उनको कहा कि आपको वो गेट कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा दीवार लगा के, क्योंकि ये जो 3-4 गेट्स होते हैं साउथ वेस्ट, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, और है भी तो बहुत जल्दी वर्क नहीं करते, या बहुत लोगों का काम नहीं आता। तो उनको प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा थी, उन्होंने हमारी बात मानी। उनको मैंने पॉजिटिव गेट निकाल के दिया वास्तु के हिसाब से और एस्ट्रो के हिसाब से, जैसे हम कहते हैं एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से उनको नया गेट निकाल के दिया साउथ में ही, क्योंकि उनका फेसिंग साउथ था। तो उनको साउथ में ही S3 S4 का अच्छा गेट मिल रहा था, वो हमने उनको बोला। उन्होंने उधर गेट निकलवाया, इधर का गेट बंद किया, और 3 महीने में ही उनकी कंडीशन काफी चेंज होना चालू हो। और 3 महीने क्यों मैं बोल रहा हूँ, नॉर्मली तो 1 से 1.5 महीने में भी चेंजेस आने लगते, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री काफी बड़ी थी और उनकी प्रॉब्लम भी काफी बड़ी, तो धीरे धीरे उनको 3 महीने में महसूस होने लगा कि चेंजेस मुझे आ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके जो अनवांटेड खर्चे रहेंगे वो कंट्रोल हो गए होंगे, अनवांटेड खर्चे, मनी का फ्लो बढ़ा, मनी रुकना चालू हुआ, वेस्टेज कम हुई। मतलब गेट से, एंट्रेंस गेट से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए एनर्जी, जैसे हम कुछ खाते हैं तो एनर्जी हमारे माउथ से जाती है, वैसे ही किसी भी साइट के लिए माउथ कौन सा है? गेट, एंट्रेंस गेट है, एंट्रेंस गेट। तो एनर्जी अगर अच्छी आएगी तो बाकी की चीजें फिर अंदर की धीरे धीरे हम सुधार सकते हैं। सबसे पहले एंट्री सुधारना बहुत जरूरी। साउथ वेस्ट और नॉर्थ मतलब काफी, मतलब एकदम स्पेसिफिक आपने नहीं बताया है, एक जेनरिक बताया कि अगर कोई भी फ्लैट भी देख रहा हो, या घर देख रहा हो या बना रहा हो, तो उसको ये चीज, दोनों चीजें अपने ध्यान में रख के करेगा तो काफी अच्छा, मतलब 90% तो सोल्यूशन मिल सकता है उसको। क्योंकि कंपास सभी के मोबाइल में है आजकल, वो मीटर में खड़े हो जाए कंपास खोल के, और उसमें ये चेक कर ले कि साउथ वेस्ट के आसपास दरवाजा ना हो, मेन एंट्रेंस, और नॉर्थ ईस्ट के आसपास में टॉयलेट ना हो। बाकी चीजें तो महावास्तु संभाल लेगा। थोड़ा सा मुझे ना प्लीज सर, आपने कॉन्वर्सेशन में आपने ट्रेडिशनल और मॉडर्न वास्तु का बहुत जिक्र किया है। ट्रेडिशनल वास्तु क्या, मतलब कैसे डिफाइन करेंगे ट्रेडिशनल वास्तु को आप, और मॉडर्न वास्तु कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे मैं तो दोनों ही कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से वही ट्रेडिशनल वास्तु से स्टार्ट किया। जो वास्तु में जो चीजें ऑलरेडी चली आ रही, जो बेसिक है कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा मंदिर होना चाहिए, साउथ ईस्ट में रसोई होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में मालिक का कमरा बना दो, ओनर का, एंड नॉर्थ वेस्ट में बिटिया का या फिर मेहमान का कमरा बना दो। इतना ही वास्तु था, ये ट्रेडिशनल वास्तु था। इसमें थोड़े बहुत पॉइंट्स और की सीढ़ियों की संख्या ऑड होनी चाहिए, है ना, इस तरह से कुछ पॉइंट्स और। लेकिन ट्रेडिशनल वास्तु मैंने जब तक किया, मैंने किसी को ये नहीं देखा कि एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए
एंट्रेंस, पॉजिटिव एंट्रेंस। वो बोलते थे ईस्ट में एंट्रेंस बना लो, नॉर्थ में एंट्रेंस बना लो, हम भी करते थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं आज, लेकिन अब मैं उससे ऊपर कैसे बढ़ा, आगे कैसे बढ़ा। ये मॉडर्न वास्तु में मुझे पता चला कि जब हम एग्जैक्ट 0 डिग्री पे काम करते हैं और जो पॉजिटिव गेट्स हैं वो कहां पे हैं, कौन से डिग्रीज में है, तो हम एग्जैक्ट वो गेट्स निकाल पाते हैं। हम सामने वाले को पिन पॉइंटेडली मार्क करके दे सकते हैं कि ये गेट पॉजिटिव है, ये नहीं खोलने हैं, ये वाले पॉजिटिव वाले खोलने हैं। तो ये पिन पॉइंटेड हो गया ना। तो वास्तु वही है, हम वास्तु को नहीं नकार रहे, लेकिन वास्तु के ऊपर हम प्रिसाइज वर्किंग कर रहे हैं। अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड कर दिया, पॉजिटिव वे में आप जा रहे हैं और डीपली जा रहे हैं आप उसमें। बिल्कुल। इसमें सही काम कैसे करना है वास्तु में, वो मॉडर्न वास्तु से पता चल रहा है। ओके, हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही कहा आपने कि सिर्फ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ के जगह आप जो है पूरे उसको डिवाइड करके आप प्रॉपरली एंट्रेंस गेट्स और सब चीजें प्रिसाइज करके आप उसको कंडीशन, अगर कोई रेंट प्रोफाइल में रह रहे हैं तब कैसे होगी, क्यों अब देखिए क्या है, अब रेंट में रहना है, अब उनको दिशा का नॉलेज तो है नहीं कि साउथ वेस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है बोल के। बट अगर रेंटल प्रोफाइल को अगर अपना जो भी चीजें अपने सही करनी है तो उसके लिए हम लोग मतलब ऐसा कुछ जेनरिक टॉपिक रेमेडी बताइए जो लोग, चाहे ईस्ट, चाहे उन लोगों का नॉर्थ एंट्रेंस हो, चाहे ईस्ट एंट्रेंस हो, चाहे वेस्ट एंट्रेंस, चाहे साउथ एंट्रेंस हो, या वो ईस्ट में वेस्ट में कहीं भी सो रहे हो, क्योंकि उनको नहीं आइडिया है। ऐसा जनरल मैं भी आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी आइडिया नहीं है कि ईस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है। तो मैं ऐसा क्या चीज करूँ जो सब कुछ मेरा लाइफ का बैलेंस एटलीस्ट तो टेम्पररी तो कम से कम चलता रहे। देखिए, आपको अगर काम चलाऊ काम करना है तो वो काम चलाऊ ही रहेगा। मैं तो ये बोलूंगा, रेंटल प्रॉपर्टी हो या ओन प्रॉपर्टी हो या बिजनेस हो या कोई भी साइट हो, आपको दिशाओं का ज्ञान तो आज एक मोबाइल भी दे देता है। जो डिवाइस उनके पास है वो डिवाइस उनको बता सकता है कि कौन सी दिशा कहाँ है। एकदम सही बोल रहे हैं, है ना। मगर वो 8 घंटे 9 घंटे वो वास्तु शास्त्र ना देख के ना कुछ और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वास्तु देखे, सिर्फ अपना कंपास खोलिए, उसमें देखिए नॉर्थ कहाँ पे है, उसमें आपको नॉर्थ दिखेगा तो साउथ भी दिखेगा, साउथ वेस्ट भी पता चलेगा, उसमें क्लियर वो दिखाता है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में लास्ट में जाके जहां वो साउथ वेस्ट दिखा रहा हो वहां पे एक लव बर्ड रखिए, अपने रिलेशनशिप को अच्छा करिए। लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहूंगा कि अपना मेन गेट भी ठीक करिए। अगर गलत दिशा में है तो उसका करेक्शन हम बता देंगे कि कौन सी दिशा में है। अच्छा, मैं बता दूंगा, इसका ये मतलब है कि अगर छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम है ना तो आप अपना नक्शा बनवाइए, नक्शे को ग्रिड करवा के लाइए, और मैं आपको फ्री भी बता सकता हूँ। बाकी पेड कंसल्टेशन तो हम करते ही पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अगर किसी की छोटी सी प्रॉब्लम है जो 5-10 मिनट में सॉल्व होने की है, या छोटा छोटा छोटी छोटी चीजें हैं उनके कंसर्न्स की, तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 10-15 मिनट का कंसल्टेशन देते हैं। वो महीने में एक बार होता है, कभी कभी हम सैटरडेज को लेते हैं, हर सैटरडे को, अदरवाइज हर सैटरडे नहीं हो पाता, कभी मैं बाहर हूँ तो महीने में एक बार तो हम लेते ही लेते हैं। तो उसमें हम छोटी छोटी चीजों को देख के उनको एग्जैक्टली बताते हैं कहाँ पे क्या करना है, गेट अगर उनका गलत है तो क्या कलर करने हैं, उसमें कैसे उसको ठीक करना है, तो उनको वो बेनिफिट मिल सकता है और हर किसी को मिल सकता है। ये तो सर आपने बहुत अच्छी बताया कि मतलब अगर किसी का रेंटल प्रॉपर्टी है या किसी को ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा कंसल्टेशन से भी मेरा काम हो सकता है, बिल्कुल, तो उसका कंडीशन बस यही है कि उसका मैप बना होना चाहिए। हाँ। और कंसर्न उसको प्रॉपर पता होना चाहिए कि मेरा ये कंसर्न है बोल के। तो मंथ में एक सैटरडे, हाँ, हर मंथ में एक सैटरडे को आप फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे हम, मैंने बताया ना, हर सैटरडे करते थे, लेकिन अब कभी बाहर हैं तो नहीं हो पाता है, तो मंथ में 1 या 2 सैटरडे तो हम करते ही करते हैं। बाहर जैसे सर आप छत्तीसगढ़ के अलावा भी एक्सप्लोर करते हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड? ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी साइट चलती हैं। ऑल ओवर इंडिया तो हमारी साइट प्रेजेंट में चल ही रही हैं, और हम ऑनलाइन भी करते हैं। अगर किसी को मतलब वहां बुला के नहीं करना है तो ऑफलाइन तो हम जाके करते ही हैं, क्योंकि वहां जाके जो चीजें दिखती है ना वास्तु में, वो नक्शे पे उससे कुछ कम दिखेंगे। नक्शे पे भी चीजें दिखेंगी, लेकिन जाके हम ज्यादा देख पाते हैं। तो दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, साइट विजिट वाले ऑप्शंस भी हैं और ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी हैं। सर मैं एक क्वेश्चन कनेक्ट करना चाहूंगा, मैंने आपसे पूछा था कि जैसे बिल्डिंग जो बंद है, ब्रह्म ज्ञान, आपने बोला कि ब्रह्म स्थान जो है वो खराब अगर होता है, सेंटर जो होता है वो खराब होने से जो है आपके काम या जो भी गेम्स वगैरह जो प्रॉब्लम करती है, कोई ऐसा लाइव में जो आपने देखा हो जिसने मतलब अच्छा खासा बिजनेस इन्वेस्ट करके रखा है, बट ब्रह्म स्थान ठीक ना होने की वजह से जो है उसकी बिजनेस पे या तो मतलब बंद हो गया है या चालू नहीं हो पा रहा है? बहुत सारे साइट्स हैं ऐसे, मतलब हम लोगों ने खुद ऐसे साइट्स किए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, रायपुर का ही अगर एग्जांपल लें, और साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल दूंगा सोनीपत का, वहां पे भी हमने काम किया है। वहां एक होटल कंप्लीटली मतलब बंद थी। वहां तो होटल मतलब नाम ढाबे होते हैं, लेकिन रहते हैं वो 1-1 एकड़ में फैले हुए, पूरे रेस्टोरेंट पूरे होटल रहती है। तो वैसा ही एक एकड़ में बना हुआ होटल था जो क्लोज डाउन था, बंद था, पूरा बना हुआ। उसमें होटल चल चुकी थी, रेस्टोरेंट चल चुका था। और आपने वो मूर्थल की जो साइट है, मूर्थल है ना, जो मूर्थल में लाइन से ढाबे हैं, जहाँ पे धर्मेंद्र जी का भी ढाबा है, उसी के 2-4 ढाबे छोड़ के एक ढाबा बना हुआ था जो बंद था। और उसमें हमको काम करने का मौका मिला